साबुन में 8 से 10 तीलियां गाड़ते ही आपकी रोज रोज की समस्या होने वाली है खत्म। ऐसे ही ढेरों टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि वीडियो में आगे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो आपको जरा भी अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो मेरी पहली टिप है वो है, उसके लिए मैंने यहाँ पर रख लिया है एक लोहे का बर्तन, चाहे फिर वो कढ़ाई हो या तवा हो, कुछ भी हो। और उसमें मैंने डाल दिया आधा कप के करीब दूध, या कहें आधा ग्लास के करीब दूध। और इस दूध को ना अच्छे से आपको पकाना है। और ये दूध आपके लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है कि आप एक बार इसे जब बना लेंगे ना, या फिर आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे, तो आपको अपनी बॉडी में डिफरेंस साफ नज़र आने वाला है। तो इस दूध को आपको इतनी देर पकाना है कि जैसे हमने ये आधा ग्लास रखा था, तो ये आधा कप रह जाए। और उसके बीच में आपको बीच बीच में से थोड़ा सा चलाते रहना है। और इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है जो हल्दी पाउडर होता है ना, वो अगर आपको अपनी बॉडी को पूरा डिटॉक्स रखना है ना, तो आप सिर्फ इसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए और इसे अच्छे से बॉईल होने दीजिए। कुछ भी मत डालिए। इतना टेस्टी दूध होता है और इतना ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि जब डिलीवरी के बाद हम लेडीज़ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बॉडी में, कभी हाथ पैरों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी पिंडलियों में दर्द, आए दिन ये सारी समस्याएं रहती हैं। लेकिन और वो सारी चीज़ें होती हैं आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। जब आयरन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी को फेस करनी पड़ती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का ना ये बहुत छोटा सा सोल्यूशन है। आधा कप दूध आप अपने लिए ले सकते हैं। कितनी भी आपके मतलब कम दूध है तो उसमें आप कम में भी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो आधा कप दूध ले लीजिए, उसका भी आप आधा कर लीजिए, तो वो उतना ही आपको फ़ायदा करेगा। और जैसे ही दूध आपका ये अच्छे से पक जाए, हल्दी डालकर उसमें 2-1 उबाल आने दीजिए। और हल्दी पाउडर जो होता है ना, वो हमारे लिवर को बहुत अच्छे से डिटॉक्स कर देता है, जिससे कि हमारी दिन भर का जो हमने अगर कुछ थोड़ा बहुत गलत भी खाया है ना, तो उस पे हमारा बॉडी पे कोई हार्म नहीं रहेगा और हमारा जो लिवर है वो हेल्दी वर्क करेगा। तो इस दूध को ना आप रात को सोते समय एक बार ज़रूर पीजिए। और विंटर्स हैं तो हल्दी तो ज़रूर डालिएगा, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। स्पेशली हम लेडीज़ में या फिर गर्ल्स में, जैसे पीरियड्स टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो वो सारी प्रॉब्लम भी आपको नहीं बिल्कुल फेस करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप है ज़रूर पसंद आई होगी। ये मेरी पर्सनल टिप है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी, उसके लिए मैंने यहाँ पर गैस ऑन कर दिया, उस पर रख दी थी एक चम्मच और उस पर रख दी थी एक नैप्थलीन बॉल। नैप्थलीन बॉल हल्का सा गर्म हुई तुरंत मेल्ट हो जाती है। अगर आप इसे डायरेक्ट पानी में डालते हैं ना, तो ये बहुत देर तक मेल्ट नहीं होती, लेकिन आप इस तरीके से जब डालते हैं तो बहुत जल्दी ये जो है डाइल्यूट हो जाती है। और उसके बाद मैंने इसको पानी में डालकर इसे थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे। थोड़ी देर बाद पकाने के बाद में आप देखेंगे कि इसने नैप्थलीन बॉल ने ना अपना सारा जो ऑयल था वो रिलीव कर दिया है। अगर हम इसको कूट कर वैसे ही डालते ना पानी में, तो बहुत देर हमें गर्म करना पड़ता, बहुत सारे उबाल लाने पड़ते, तब जाके ये जो बॉल है वो मेल्ट होती है। अगर आप डायरेक्ट मेल्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप इसे पहले मेल्ट करें चम्मच पे रख के। तो जैसे ये पानी देखिए मेरा हल्का सा खौला है और इसने आप देख सकते हैं पूरा इसका जो तेल था वो रिलीफ हो गया है। बस हमारी जो रेमेडी थी वो बनकर तैयार हो गई है। अब इसका हम वर्क कैसे करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो देख लेते हैं। तो देखिए पूरा आप देख सकते होंगे, पूरा जो ऑयल था ना वो जैसे हमने चम्मच की में करके डाला था तो उसने कलर चेंज कर दिया। अगर आप डायरेक्ट डालेंगे ना तो कलर चेंज नहीं होगा। तो अब आप क्या कीजिए, इसको उतार लीजिए और हल्का सा जब गर्म है उसी टाइम पर, ठंडा मत होने दीजिएगा, गरम गरम ही आपको इस्तेमाल में लेना है। तो पहले तो आप इसमें थोड़ी सी 2-3 कॉटन बॉल्स बना लीजिए। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है ना आप उस हिसाब से बना लीजिए। तो मैं यहाँ पर 2 बना रही हूँ, क्योंकि मैं आपको वीडियो में बनाकर दिखा रही हूँ, मेरे पास पहले से ऑलरेडी हैं। और इन्हें आप एक दिन बना लीजिए ना, 10-15 दिन के लिए फ्री हो जाते हैं। और जिस भी बर्तन में आप बना रहे हैं ना, उस बर्तन को आप खाने में इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि इसकी जो स्मेल है ना नेपथलीन बॉल की, बहुत देर बाद जाती है। कई बार आप साफ करेंगे तब जाके जाएगी। और जो बचा हुआ पानी है उसे आप स्प्रे जो अपनी श्रिंक पाइप होता है ना उसमें डाल दीजिए। जैसे हम नेपथलीन बॉल अगर रख भी देंगे ना, तो जो पाइप का एरिया होता है यहाँ पर से ना कीड़े मकोड़े बाहर आ जाते हैं और स्मेल भी आने लगती है। तो लेकिन अगर आप मेल्ट करके नेपथलीन बॉल को डालेंगे ना, तो इसमें से बिल्कुल ना तो बदबू आएगी और ना ही कीड़े मकोड़े आएंगे। तो इस टिप को ना आप हफ्ते 15 दिन में एक बार कर देंगे, तो आपके किचन में बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े नहीं रहेंगे। और इस तरह से जो हमने बॉल्स बनाई थी उनको आप ना गैस के ऊपर रख दीजिए या साइड नीचे रख दीजिए। मैं एक ना इस बंडल में रख रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है इन जगहों पर भी ना छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। और इस तरह से मैं इसको खुला छोड़ दूंगी, जिससे कि इसकी महक से ना पूरे इसमें से कीड़े मकोड़े सारे बाहर निकल जाएंगे। तो ये छोटी सी टिप है, आई होप आपको जरूर पसंद आई होगी। और अगर आप चाहे तो इसे स्प्रे बॉटल में भरकर भी पूरे में स्प्रे कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर मैंने लिया है सेवलॉन का एक साबुन। आप साबुन कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको जिस भी साबुन की आपको फ्रेग्रेंस पसंद हो ना, आप वो ले लीजिए। और साथ ही साथ ले लीजिए माचिस की तीलियां। माचिस की तीलियों को साबुन में आपको इस तरीके से लगा देना है। इन दोनों का ही यूज बताऊंगी मैं आपको, लगाने का रीजन भी बताऊंगी क्यों लगा रही हूँ और किस लिए लगा रही हूँ, इसका हम इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे,
वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको जरा भी अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको मेरा सबसे ज्यादा कौन सा आइडिया अच्छा लगा है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो देखिए, हमने साबुन में सारी तीलियां लगा ली थी और अब हम आ गए हैं अपने बॉक्स के पास। तो जैसे विंटर्स स्टार्ट हो रही हैं, धीरे धीरे करके बिस्तर जो है वो बाहर निकलते जा रहे हैं। पहले हल्के कंबल निकलेंगे, फिर भारी रजाइयां निकलेंगी। तो काफी दिन से बंद रहता है ना बॉक्स, तो उसमें अजीब सी स्मेल आ जाती है, और अजीब सी स्मेल के साथ साथ छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी हो जाते हैं। तो साबुन तो इसकी जो स्मेल है उसे दूर करेगा, और जो माचिस की तीली में जो मसाला लगा हुआ होता है ना, इससे इंसेक्ट बहुत दूर भागते हैं। आपने कभी भी देखा हो माचिस की तीली में कभी कोई कीड़ा नजर नहीं आएगा आपको, तो ये आपको एक कॉर्नर में रख देना है, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर कोई भी कीड़ा मकोड़ा होगा वो सारे निकल जाएंगे, और आपके बिस्तरों में जो भी बैड स्मेल होगी ना वो सारी निकल जाएगी। तो इस तरह से ना आप इस साबुन को एक बॉक्स में जैसे कपड़े बंद करते हैं उस समय पे भी डाल सकते हैं। मैंने ना पहले से ही डाला हुआ है इसमें एक साबुन इसी तरीके से। और नेपथिलीन बॉल की जो महक होती है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगती है, तो वो मैं नहीं करती हूँ। बहुत ही रेयर होता है कि मैं नेपथिलीन बॉल कपड़ों में डालूं, इसलिए मैंने ये टिप आपके साथ शेयर की। अगर आपको मेरी ये टिप जरा भी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है मेरी, जैसे हम रात को अपने किचन को पूरा साफ कर देते हैं, गैस भी साफ कर दी हमने, जो कॉटन बॉल्स थी वो भी रख दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन छोटी सी मिस्टेक हम फिर भी कर देते हैं। वो क्या कि जैसे हमने बर्तन वगैरह सब कुछ साफ कर दिया और बर्तनों को ना हम ऐसे ही मतलब अपने काउंटर पर रखकर छोड़ देते हैं। तो आपने ना ऐसे नहीं छोड़ना है अपने बर्तनों को। जब भी आप बर्तनों को रात में साफ करके जा रहे हैं उस टाइम पर ना आप किसी भी कपड़े से, कॉटन के कपड़े से पूरी जो बकेट है उसे अच्छे से कवर करके जाइए, जिससे इनके ऊपर कोई भी कीड़ा मकोड़ा ना घूम पाए और आपके जो बर्तन है वो बिल्कुल साफ सुथरे रहें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर मैंने ली है प्याज, और प्याज को जब भी हम कट करते हैं ना तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होती है कि प्याज में इतना ज्यादा तीखापन निकलता है कि हम मतलब ना चाहते हुए भी रोना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, चाहे फिर आप 1 प्याज काटें या 10 प्याज काटें, आप बस रूट्स वाला पार्ट कट करके और थोड़े से पानी में इसको रख दीजिए। और पता है इसका रीजन क्या है? आपने देखा होगा जैसे ही मैंने रूट्स वाले पार्ट को कट करके रखा है ना, तो ये जो लिक्विड सा निकलता है ना, यही है जो हमारे मतलब आंखों से ना आंसू निकलने पर मजबूर कर देता है। तो आप जब इसे नीचे से पानी में रख देंगे ना तो इसकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको एक और टिप बताऊंगी जो कि प्याज से रिलेटेड ही है। तो जितना भी आपको प्याज मतलब छीलना है ना, तो फिर आप इस तरीके से जब प्याज छीलेंगे तो ना तो आपकी आंखों से आंसू आएगा और ना ही बिल्कुल तीखापन रहेगा प्याज का। अब एक और टिप, जैसे कि हम प्याज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्याज का जब हमने इस्तेमाल करते हैं तो क्या करते हैं, हम हमेशा प्याज को काट लेते हैं, लेकिन प्याज को काटने से पहले ना एक बार इसका जो नीचे वाला रूट वाला पार्ट होता है ना, इसको एक बार अच्छे से निकाल दीजिए। और इसको फेंकना नहीं है, इसका भी इस्तेमाल बताऊंगी मैं आपको आगे वीडियो में। तो इसको आप साइड में रख दीजिए। और प्याज काटने का एक सिंपल सा तरीका बता रही हूँ मैं आपको। जैसे हमें पतले पतले स्लाइसेस काटने होते हैं ना, चाकू से बहुत ज्यादा टाइम लगता है और परफेक्टली ना पतले स्लाइसेस कटते भी नहीं है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पिलर लिया है, और पिलर से ना बहुत अच्छे से पतले पतले एकदम बिरयानी के लिए या फिर आपको किसी के लिए भी लच्छे चाहिए ना प्याज के, तो बहुत अच्छे से एकदम इक्वल साइज में कट जाते हैं इस तरह के पिलर से। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर आपको ना प्याज को जल्दी जल्दी काटना है और पिलर से एकदम इक्वल साइज में काटना है तो बहुत अच्छा टिप है ये। और जो हमने रूट्स वाला पार्ट रखा था उसका भी मैं आपको यूज बताती हूँ। जैसे ना मैंने जड़ काटी थी पहले, उनको भी रख लिया है, वो भी नहीं मैंने कचरे में फेंकी है। और जो ऊपर से काटी थी उन सबको मैं अपनी सेफ्टी पिन में एक में पिरो लूंगी। अब इसका ना बहुत अच्छा काम है, जैसे इसी से मेन पार्ट क्या होता है प्याज का, सबसे ज्यादा गंध जो है ना वो इसी में आती है। अब हमने इसे सेफ्टी पिन में लगा लिया। सेफ्टी पिन में लगाने के बाद में अब क्या कीजिए, जो भी किचन की विंडो होती है ना, स्पेशली किचन की विंडो से ना छिपकली वगैरह बहुत जल्दी अंदर आती है किचन में, तो आप इसे ना विंडो में लगा दीजिए, एक इस साइड भी और उस साइड भी। इससे क्या होगा कि आपके किचन में एक भी छिपकली वगैरह नहीं आएगी, क्योंकि जो छिपकली होती है ना बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, हमारे खाने पीने की चीजों को झूठा कर देती हैं अगर हमें इसे खुला छोड़ दें तो जब आप इस तरह से लगा देंगे ना तो आपके किचन में एक भी छिपकली नहीं आएगी। और इसे आप हफ्ते 10 दिन में फिर से बदल दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है मेरी, इस तरह जो सिंघाड़े होते हैं ना उनको लेकर हम ना इन्हें छील, खाना तो हमें सबको पसंद है लेकिन छीलना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे तो नेल्स थक जाते हैं, टूट जाते हैं, और किसी किसी के तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट टूट जाते हैं। तो इसको छीलने का एक बहुत आसान तरीका बता रही हूँ मैं आपको, 2 तरीके शेयर करूंगी। तो देखिए, बीच से कट कीजिए और इस तरीके से ना बहुत ईजिली छिल जाते हैं, ना तो आपको नेल्स टच करने पड़ते हैं और ना ही मतलब आपको कोई परेशानी होती है। तो जब भी आपको सिंघाड़े खाने का मन करे ना तो बस इस तरीके से बीच से कट कर लीजिए, और बहुत इजीली ना बच्चे भी छील लेंगे। वैसे तो इसे छीलना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, मेरे तो सारे नेल्स थक जाते हैं और टूट टूट भी जाते हैं कई बार तो,
लेकिन फिर ना मैं तो खाना खाना ही नहीं पसंद करती। अगर मुझे लगे ना कि मैं इसे छील नहीं पाऊंगी तो वो चीज़ फिर मैं खाती ही नहीं हूँ। तो इस तरह से सिंगाड़े छीलने का ये तरीका बहुत आसान है। अब कुछ लोग बोलेंगे हमें तो साबित सिंगाड़े मतलब किसी के लिए देने हैं या सर्व करने हैं या फिर आपको अचार डालना है, तो उसके लिए भी एक टिप बताऊंगी मैं आपको आगे कि आप इसको साबित भी छील सकते हैं। तो साबित छीलने के लिए आपको क्या करना है, अब देखिए इस तरीके से ना गोल गोल इसको बीच से कट कर लेना है, छिलके को हल्का हल्का, पूरा नीचे जड़ तक नहीं करना है, इससे आपका सिंगाड़ा भी नहीं कटेगा। और देखिए इस तरीके से ना फिर दोनों का ऊपर नीचे का पार्ट जो बहुत ईजिली उतर जाता है। तो अगर आपको अचार वगैरह के लिए कर रहे हैं ना तो आप इस तरीके से छील सकते हैं। अगर आपको खाने के लिए करने हैं तो जैसे मैंने आपको बताया 2 पार्ट्स में कट करके इस तरीके से आप कर लीजिए। तो आई होप आपको मेरे सारे आइडियाज पसंद आए होंगे। अगर आपको एक भी आइडिया पसंद आया है ना तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।